श्री गणेश अंक में भगवान गणेश। हिंदू धर्म का कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसका प्रारंभ श्री गणेश नमन से ही होता है। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार आदि कोई भी संस्कार हो, श्री गणेशाय नमः, इसी से संस्कार का पूजन प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं, किंतु प्रत्येक देवता की पूजा में अग्रस्थान श्री गणेश देवता का ही है। श्री गणेश तो देवताओं को भी वरदान देने वाले देवता हैं। महर्षि व्यास ने अपने कई पुराणों में श्री गणेश का वर्णन किया है। प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम से होता है और स्वयं श्री गणेश ओमकार स्वरूप है। स्पष्ट विवेचन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि ओम की एवं श्री गणेश की आकृति में बहुत कुछ साम्य है। वस्तुतः श्री गणेश प्रणव रूप हैं। ओम की महिमा पुराण में कही गई है। ओंकारश्च अत्शब्दश्च दावैतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भीत्वा विनर्वातौ तस्मान्मांग लिका विभौ। जगत की उत्पत्ति के पहले ब्रह्मदेव के कंठ का भेदन करके ओंकार तथा अथ शब्द बाहर निकले, अतः ये अत्यंत मंगलप्रद हैं। प्रत्येक ग्रंथ में अथ अमुक ग्रंथ आरंभ लिखने का कारण भी यही है। वट बीज न्यास से, ओमकार से केवल ब्रह्मा ही नहीं, साक्षात विष्णु तथा महेश और चारों वेद भी प्रकट हुए हैं। श्री गणेश जी के प्रणव रूप होने के कारण प्रणव को वंदन करने का अर्थ है श्री गणपति का ही वंदन करना। महाराष्ट्र के संत एक नाची श्री गणेश की प्रार्थना यों करते हैं, प्रभु हे प्रणव रूप गजानन, आप एक होते हुए भी अनेक रूपों से इस जगत में व्याप्त हैं। अतः आपका एकात्म स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। जैसे स्वर्ण के विविध नाम रूपधारी अनेक अलंकार बनने से वह विविध रूपों में शोभा देता है, फिर भी स्वर्ण रूप से वह एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार आप ही अखिल विश्व के आधारभूत हैं। हे रंभ, आपके विशाल उदर में सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, इसलिए आपको लंबोदर कहते हैं। आप साक्षात ओमकार स्वरूप हैं। त्वं मूलाधार स्थितो अस्मि नित्यं, त्वं शक्ति त्रियात्मक, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। यम सदा मनुष्यो देवा समृद्धि इंद्र देव हृदि यम पूजयन्ति सततम ब्रह्मेशान इंद्र विष्णुवा। बड़े बड़े नारद आदि ऋषि, इंद्र आदि देव अपने हृदय में जिनका ध्यान करते हैं, इसलिए जो सकल देवताओं के देवता और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के भी पूज्य हैं। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति श्री गणेश स्वरूप प्रणव के अ उ म इन 3 अक्षरों से हुई है। अकारो वसुदेवा
स्यदुकारो विधिरुच्यते। मकारस्तु महादेवा प्रणवाय नमस्तुते। अ सत्वगुण प्रधान विष्णु, उ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और म तमोगुण प्रधान महादेव, ये तीनों देवता जिससे प्रकट हुए हैं वह प्रणव सभी देवताओं तथा वेदों से भी सनातन है। उस प्रणव रूप आप गणेश को नमस्कार है। वेद में इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु एवं वरुण आदि देवों की स्तुति की गई है, परंतु ये स्तुति उन देवताओं की नहीं किंतु प्रकारांतर से श्री गणेश जी की ही है। गणेश पत्य अथर्व शीर्ष में आया है, तम ब्रह्मा च विष्णु त्वम। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा सभी आप श्री गणेश जी हैं। हे भगवान श्री गणेश, ये सारा जगत आपसे ही उत्पन्न होता है। आप से ही इस सारे जगत का अस्तित्व है। इस सारे जगत का लय भी आप में ही होगा। आप सत्य स्वरूप हैं। आप में प्रतिष्ठित होने के कारण ये असत्य जगत सत्य सा प्रतीत होता है। आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश हैं। जगत की उत्पत्ति के पूर्व आप ही थे। जगत की स्थिति काल में आप ही हैं और जगत के प्रलय के बाद आप ही शेष रहेंगे। इसलिए जगत में अतीत सनातन सत्य केवल आप ही हैं। ऐसे संसारातीत प्रणव स्वरूप परम तत्व श्री गणेश जी भक्त हितार्थ युग युग में अवतरित होते रहते हैं। चारों युगों के श्री गणेश जी के नाम, आकार, वर्ण, वाहन आदि भिन्न भिन्न है। श्री गणेश जी स्तुति का एक और श्लोक है। गणेश जी तुम लोगों की रक्षा करें। तुम लोग गणेश जी को नमस्कार करो। गणेश जी ने ही इस जगत की रक्षा की है। उन महिमाशाली गणेश जी को नमस्कार है। गणेश जी से बढ़ करके दूसरा कोई देवता नहीं है। त्रिलोकी में गणेश जी की महिमा व्याप्त है। गणेश जी में मेरा चित्त सदा निवास करे। गणेश आप मेरी रक्षा कीजिए। कारक की सभी विभक्तियों का उदाहरण इस एक ही श्लोक में प्रदर्शित किया गया है। इस श्लोक को सुनकर के करवीर संकेश्वर पीठ के ब्रह्मलीन सिद्ध श्री 108 स्वामी शिरोलकर शंकराचार्य जी महाराज बड़े गद्य और पुलकित हो जाया करते थे तथा उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगता था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी श्री गणेश जी का पावन जन्म दिवस है। उस दिन घर घर में श्री गणेश जी की पार्थिव पूजा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक श्री गणेश जन्म उत्सव मनाया जाता है। स्वनाम धन्य श्री लोकमान्य तिलक जी ने राष्ट्र को जागृत करने के लिए सामुदायिक रूप से इस धार्मिक उत्सव का मनाना प्रारंभ किया और उनको अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली। सर्वातीत सर्वसमर्थ भगवान श्री गणेश जी का अर्चन वंदन व्यक्ति और समाज सभी को सुख समृद्धि प्रदान करता है। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में गणेश जी का सार्वभौम ऐश्वर्य। भारतीय संस्कृति में श्री गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है।
किसी भी कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इतना ही क्यों, किसी भी देवता की पूजा प्रारंभ से श्री गणेश जी की अग्र पूजा करना आवश्यक माना जाता है। जो कोई इसका पालन नहीं करता उसके कार्य में निश्चित विघ्न पड़ता है। श्री शिव जी गणेश जी की पूजा किए बिना ही त्रिपासुर को मारने गए, किंतु उन्हें स्वयं ही पराजित होना पड़ा। जब जब शिव विष्णु सूर्य आदि देवताओं ने गणेश जी की अग्र पूजा नहीं की, तब तब उन्हें अपने कार्य में विफल होना पड़ा। गणेश जी की शरण लेने के पश्चात ही उन्हें सिद्धि तथा कीर्ति की प्राप्ति हुई। इस बारे में प्रमाणभूत क्षेत्र आज भी विद्यमान है। पूना जिले में स्थित राजनगांव क्षेत्र में श्री शंकर जी ने त्रिपुरासुर वध के लिए गणेश आराधना की। थेऊर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए श्री गणेश जी की उपासना की। महाविष्णु ने मधुकैटभ वध के लिए सिद्धि क्षेत्र में श्री गणेश जी की अर्चना की। यमराज ने नामल मराठवाड़ा क्षेत्र में श्री गणेश जी की को प्रसन्न किया। शिवपुत्र स्कंद ने बैरुल क्षेत्र में आकर के गणेश जी के लिए तपश्चर्या की, तब कहीं वे तारकासुर को मार सके। आदिशक्ति देवी ने विघ्नाचल क्षेत्र में आकर के गणेश जी की प्रसन्नता के लिए तपश्चर्या की, तब कहीं वे महिषासुर को नष्ट कर सकी। ऐसे तप और ऐसी तप स्थलियों के अनेक उदाहरण हैं जो भगवान श्री गणेश की गरिमा को प्रकाशित एवं प्रतिष्ठापित करते हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में सद्गुण सदन श्री गजवदन। सारे विघ्नों के विनाश के लिए समस्त कल्याण के हेतु भूत पार्थी जी के प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को अनेक नमस्कार। सर्व जनगण के देवता गणेश गणपति हैं। पुराणोक्त कथा में पाया जाता है कि भक्ति पार्थी ने अपने अंग के अनुलेप से एक चतुर्भुज मूर्ति बना करके अपने पति देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की कि उसने प्राण संचार कर उसे अपने पुत्र रूप में प्रसिद्ध करके जगत पूज्य बना दें। भगवान शंकर ने वेदोक्त जीव सूक्त और सृष्टि सूक्त द्वारा उस कृत्रिम पुत्र में प्राण संचार करके कहा, हे देवी, ये पुत्र जगत में ये सस्सी और जन गण का अधिपति होकर के गणेश नाम से विख्यात होगा। उस शिशु पुत्र के आविर्भाव से कैलाश में महोत्सव मनाया जाने लगा। सुर मुनि गण शिशु का दर्शन करके आशीर्वाद देने के लिए एकत्र हुए। केवल सूर्य तने शनिदेव के संपर्क से उसमें व्यतिक्रम हो गया। शनि की पत्नी ने उनको शाप दे रखा था कि जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका शिरोच्छेद तत्काल हो जाएगा। विशेष अनुरोध पर शनि जब शिशु के समीप आए तो जगत जननी पार्वती जी बोली, किसकी सामर्थ्य है जो मेरे संतान का अनिष्ट साधन कर सके? विधि का विधान कौन जानता है? शिशु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का सिर कट करके विष्णु के तेज में विलीन हो गया। जननी पार्वती शोकातुर हो उठी। लज्जा से शनि ने मुख नीचा कर लिया। कैलाश में तहलका मच गया। गोलोक से विष्णु ने
आकर के उत्तर अभिमुख सोए एक गज का मस्तक काट करके शिशु के कंधे पर जोड़ दिया और उसमें प्राण संचार कर दिया। तभी से वह शिशु गजानन नाम से विख्यात हुआ। स्कंद पुराण नागर खंड के अनुसार पार्वती ने गजानन रूप में ही पुत्र की सृष्टि की थी। बाल्यकाल में एक दिन गणेश ने एक बिल्ली को शत विशत करके माता के समीप आकर के देखा कि माता का शरीर शत विशत और रक्त रंजित है। माता बोली, हे वत्स, जगत के सब प्राणियों में मेरा वास है, सब स्त्रियां मेरा अंश हैं। इस बिल्ली के ऊपर हुआ आघात मेरे ऊपर पड़ा है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था। समस्त नारी मूर्ति को अपनी जननी के अंश स्वरूप मान करके गणेश जी सदा के लिए मात्र भक्त हो गए। एक दिन पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को बुला करके कहा, हे वत्स, दोनों में जो पहले त्रिभुवन की परिक्रमा करके मेरे पास आएगा उसे यह कंठहार उपहार में दूंगी। मयूर वाहन कार्तिकेय द्रुत गति से त्रिभुवन की परिक्रमा के लिए बाहर निकले। स्थूल शीर लंबोदर मूषक वाहन श्री गणेश जी बड़ी कठिनाई में पड़े। गणेश जी त्रिभुवन की परिक्रमा के लिए बाहर ना जाकर के धीरे धीरे माता की परिक्रमा करके बोले, माँ, त्रिभुवन तुम्हारा ही विकसित रूप है, तुम्हारी परिक्रमा करने से त्रिभुवन की परिक्रमा हो जाती है। माता ने पुत्र के वचन से संतुष्ट होकर के उसको कंठहार पहना दिया। इस प्रकार की मात्र भक्ति का दृष्टांत जगत में बहुत कम देखने में आता है। देवासुर संग्राम में गणेश ने दानवों का संहार करके देवताओं की रक्षा की थी। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर के गणेश जी से कहा था, आप सब देवताओं के पूज्य हैं, कार्य के आरंभ में आपकी पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप विघ्न विनाशन नाम से प्रसिद्ध होंगे। शिव के शिष्य परशुराम 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय करके श्री गुरु के चरणारविंद के दर्शनार्थ कैलाश में गए। वहां हर पार्वती निद्रा में पड़े थे और द्वार पर गजानन पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम को भीतर प्रवेश करने से रोका तो उन्होंने गुरु के द्वारा प्राप्त परशु अस्त्र से गणेश के एक दंत को चूर्ण चूर्ण कर डाला। तब से गणेश एक दंत नाम से विख्यात हुए। उदाहरणता गणेश जी एक समय गंगा जी के तट पर ध्यान मग्न बैठे थे। एक देवी कामात्रा होकर के वहां पहुंची। तप्त कांचन के समान गणेश के रूप को देख करके वे मोहित हो उठी। उनके ध्यान को भंग करने में असमर्थ होकर के उस रमणी ने गंगा जल से सिंचन करके शिवनंदन के ध्यान को भंग कर दिया। कठोर तपस्वी जितेंद्रिय गणेश की को चकित होकर के बोले, देवी, तुमने ये क्या किया? तुम दूसरे की कामना करो, मैं उधर देता हूँ। विश्व की सारी स्त्रियां मेरी जननी हैं। ऐसा सद्गुण सदन गज बदन जो एक दंत हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, जगत के आदि कारण हैं, पर ब्रह्म हैं, वे सतत वंदनीय और भजनीय हैं। अनेकम एकम गजम एक दंतम चैतन्य रूपम जगत आदि बीजम भ्रमेति यम ब्रह्मविदो वदन्ति
तम शंभु श्रीनम सततम भजामि। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में गणपति जंग वंदन। युग रीते पर रहन न रीति, चलने वाले चलाकिए मंजिल तक पहुँचे। वहाँ उन्हें मंजिल आगे फिर उतनी ही लंबी सी दिखी। इसलिए गणपति गणेश ने लीक छोड़ मान्यता नहीं कर, परोक्ष को प्रतिनिधित्व देकर सब अदृश्य कर मनस्तुष्टि का सृजन सृष्टि को सर्वोपरि रख निकट केंद्र की चरम लक्ष्य कह एक चिन्ह दृढ़ आस्था के बल सारी दुनिया ही समेट ली। कुछ कदमों में उत्पाद की परिक्रमा कर और बेचारे स्वामी कार्तिक लीक लीक चल जग चक्कर भर। जब वे लौटे विजय दर्प संग जीती बाजी हार चुके थे, नई मान्यता जीत चुकी थी। नेति पराक्रम पर इति के बल पाकर शिव कल्याणी स्वीकृति उत्पादक की परिक्रमा कर। स्तमन जो विघ्न हरण करने वाले प्रकृति से परे परम तत्वरूप शिव के पुत्र तथा हाथ में मोदक लड्डू लिए रहने वाले हैं, जो भक्तजनों के भय का नाश करने वाले एवं सबके ईश्वर हैं, जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। उन श्री गणनाथ को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मावली बड़ी चतुर है। उसने कमलों को त्याग करके जिनकी मदपूर्ण गंध स्थली का आश्रय ले लिया है, मैं ऐसे भगवान गणपति का दास से स्वीकार कर रहा हूँ। उनकी भक्ति से मेरा हृदय निर्मल हो जाए। भगवान शंकर की जटा में लिपटे हुए प्रचंड दर्प वाले सबसे डरते हुए अपने स्वल्प काय वाहन मूषक से गणेश जी जो ये कह देते हैं कि जब मैं तेरा रक्षक हूं तब तो व्यर्थ मत डर। ऐसा कहने वाले भगवान एकदंत गणपति की सदा विजय। ओम गण गणपति नमः।